नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग लेके आए हैं खेल जगत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है। यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। किससे है? टेनिस से है। यूकी भांवरी का संबंध टेनिस गेम से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा खेल कूद। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल कूद के मैदान के लिए जो है क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है? फुटबॉल से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा तैराकी। किससे? तैराकी से संबंध है। माइकल फेल्प्स जो है तैराकी खेल जो है खेलते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार का कब आरंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1961। 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल को में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। इसमें क्रिकेट में जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा विजय कुमार। ठीक है, ऑप्शन ए विजय कुमार को जो है निशानेबाज में जो है ओलंपिक मेडल 2012 में जो है रजत पदक प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कबड्डी। किससे? कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, स्पर्श रेखा किस संबंध है? कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है। 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला उत्तर है, क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अपर कट किस खेल से संबंधित है। अपर कट किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बॉक्सिंग। किससे? बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। कितने लेंस क्रॉस लेंस होते हैं? 8 क्रॉस लेंस होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा आइस हॉकी। आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। सही उत्तर जाएगा बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। क्या है? हॉकी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। सही उत्तर हो जाएगा जूडो। क्या है? जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। सर्वप्रथम मणिपुर में जो है खो पोलो खेल का जो है इस प्रचलन या शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, इसके पहले सवाल था कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आंसर था मणिपुर। अगला सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा तुर्की ने। तुर्की लोगों ने जो है भारत में पोलो खेल का प्रचलन सर्वप्रथम शुरुआत किया था। ठीक है, अगला सवाल है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ठीक है, कबड्डी का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत को जो है कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, कबड्डी का जो है शुरुआत या स्टार्टिंग जो है भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। किसको? भारत। शतरंज खेल का भी जन्मदाता कौन है? भारत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को जो है क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7। चलिए अगला सवाल है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 4 होती है। कितने? 4 होते हैं। पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 9। कितने? 9 होते हैं। ठीक है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होती है, जिनकी संख्या 9 होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 6। कितनी? 6 होती है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 होती है। कितना होता है? 5 होता है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में, कौन सा गेम है, कौन सा खेल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर खेलते हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कार्क बॉल, जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर जो है इस गेम को खेलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को जो है दादा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 90 मिनट। कितना होता है? 90 मिनट का गेम होता है। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, अगला सवाल है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा शेरवान। शेरवान को जो है हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ठीक है, ग्रेट
डिलेयर उपनाम कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर जाएगा डिकी वर्ड। डिकी वर्ड, डिकी वर्ड को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट डिलेयर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है बॉम्बे बॉम्बर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को जो है लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं, टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, सही उत्तर जाएगा हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को जो है टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बेलड्रम। बेलोड्रम क्या बोलते हैं? बेलोड्रम बोलते हैं उसको। जो साइकिल का जो परिसर होता है गेम का उसको बेलोड्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा रिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जो मुक्केबाजी खेल परिसर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिंग बोला जाता है उनको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा एरिना। एरिना कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिना। घुड़सवारी खेल का परिसर क्या कहलाता है? एरिना कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस खेल से है? क्या किस देश से है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा फिजी। किस देश से है? फिजी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंक कहते हैं। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान क्या कहते हैं? रिंक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ खेल जो है खेल परिसर कोर्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? ठीक है, किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डेविस कप। डेविस कप। डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यूरो कप किससे संबंधित है? यूरो कप किससे संबंधित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल का जो अंतराल होता है कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का अंतराल होता है? 4 वर्ष के बाद जो है महाकुंभ जो है ओलंपिक जो है महाकुंभ ओलंपिक आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। 1928 में जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 1928 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, सही उत्तर आ जाएगा 20.12। 20.12 मीटर होता है। ठीक है,
क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? जो क्रिकेट में जो बल्ला होता है उसकी लगभग लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 38 इंच होता है। कितना? 38 इंच होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 27 इंच। कितना? 27 इंच होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, फुटबॉल में गोल्फ पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जो फुटबॉल होता है उसे गोल्फ पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 7.32 मीटर। 7.32 जो है मीटर होता है जो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 3.66। 3.66 मीटर होता है। ठीक है, हॉकी के मैदान के जो पोस्ट की चौड़ाई होती है कितना होता है? 3.66 मीटर होता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक भी नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।